सारी हार 9 विकेट से हार मिली है इंग्लैंड को। अखिल, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। ये आपने कहा ना कि हाल बेहाल हो गया, ये ऐसा हाल बेहाल हुआ है कि इंग्लैंड पूरे टूर्नामेंट में सदमे से उबर नहीं पाएगा, क्योंकि आप पहले ही मैच में 9 विकेट से हार रहे हैं, 37वें ओवर में हार रहे हैं। करीब करीब आपने 300 रन का टारगेट दिया था, लेकिन इतना शर्मनाक परफॉर्मेंस आपकी टीम करेगी। डिफेंडिंग चैंपियन हो यार आप, किसी ने नहीं सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था। अंकिता, जिस हिसाब से रविंद्र और कॉनवे बैटिंग कर रहे थे, ऐसे देखो टक टक, अच्छा अब ऐसे टक, वो मूवी देखी आपने चैन खुली की मैन खुली, जिसमें एक बच्चा मारता है टक टक, वो मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब हर एक बॉल पे चौके छक्के की बरसात हो रही थी। और ड्वेन कॉनवे जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के पहले शतकवीर बन चुके हैं। और रचिन रविंद्र की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, जिस तरीके की वो लय में नजर आए, चाहे हम बॉलिंग में तो कमाल करके नहीं दिखा पाए, लेकिन बैटिंग में वो जलवा देखने को मिला। साथ ही साथ ड्वेन कॉनवे जो एक जबरदस्त फॉर्म में नजर आए, हमने देखा कि साझेदारी बहुत अच्छी हुई है। कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कमबैक किया है और धमाकेदार कमबैक किया है। लक्ष्य सर ने जैसे कहा कि 4 साल बाद वो बदला लिया है, और ऐसा बदला लिया है ना कि इंग्लैंड को मतलब सदियों याद रहेगा। नानी याद दिला दी। रविंद्र की अगर आप शरीर देखे, कद काठी देखे, तो लगता नहीं है कि बड़े बड़े लंबे छक्के मारेंगे, लेकिन गेंद तो ऐसे फेंक रहे थे, 5 छक्के लगाए कि मतलब दूसरे स्टैंड में जाके गिर रही थी। न्यूजीलैंड की टीम में एक ब्रेंडन मैककलम ऐसे खिलाड़ी थे जिनके कद गाटी को देख के लगता था कि खिलाड़ी दुनिया के किसी भी स्टेडियम में लंबे लंबे छक्के लगा सकता है। बाकी कोई खिलाड़ी इतना दमखम नहीं रखता, लेकिन रचिन रविंद्र ने 5 छक्के, 128 का स्ट्राइक रेट इनका रहा, 96 गेंदे, 11 चौके इनके बल्ले से देखने को मिले, और लक्ष्य दोनों का ही स्ट्राइक रेट मतलब 125 के ऊपर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये 2023 वनडे वर्ल्ड कप के साथ अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ना, न्यूजीलैंड की टीम उसके लिए भी तैयारी कर रही है। और रचिन रविंद्र ये एक ऐसा नाम होने वाला है जिसने एक नया सितारा जन्म ले चुका है क्रिकेट के गलियारों में, और ये बहुत नाम कमाने वाला है आगे जाके। बिल्कुल, हमने वार्म अप मैच में देखा था अखिल की वहां पर अच्छी गेंदबाजी की थी रचिन ने, और आज बल्लेबाजी में वो कमाल करके दिखाया है। वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंग्लैंड के साथ था, और जो करारी हार मिले इंग्लैंड को वो मुझे लगता है कि सदियों तक याद रहेगी। साथ ही साथ बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही है, लेकिन जो उसका मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कम नजर आया। उनके साथ मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है, उनको किसी दूसरी पिच पे खिला दिया था। न्यूजीलैंड से कहा कि नहीं, आप इसके बगल वाली पिच पे खेलो। मैं तब से फोन में यही देख रहा हूँ कि कहीं बटलर ऐसी तो कुछ कहने वाले नहीं है कि इंग्लैंड हमने को दूसरी पिच दे दी थी, न्यूजीलैंड दूसरी पिच दे दी है, तो ठीकरा सर ICC के ऊपर फोड़ने वाले हैं वो। और आज पाकिस्तान की जनता को क्या हुआ, वहां की जनता मतलब अहमदाबाद में कुर्सियां खाली है, सारी चेयर खाली है, 50-60 हजार लोग तो वहां पे हैं। वो तो मैच इंडिया का नहीं है, तब ये हाल है। कब रोने की आदत खत्म हो गई है पड़ोसियों की? देखिए, वो तो आदत शायद कभी ना जाए। बहाना मिल गया उन लोगों को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो भिड़ंत होगी भारत के साथ भी, वहां पर कुर्सियां नहीं, शायद आप पूरे देखने को मिले। पड़ोसी ने जो ट्वीट किया ना, मैं कल के मुकाबला, कल इन्हीं का मैच है पाकिस्तान और नीदरलैंड, कल देखते हैं कितनी कुर्सियां। उनके पास बहाना मिल जाएगा ना, हमको तो वीजा नहीं मिला था, हमारे पास ये है। लेकिन चलिए, जॉस बटलर ने क्या कहा है ये भी आपको बता देते हैं कि ऑब्वियसली यही कहेंगे कि हार से दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड है। लेकिन उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड ने हमको हर डिपार्टमेंट में आउटप्लेड कर दिया है, यानी कि हर डिपार्टमेंट, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो, हर डिपार्टमेंट में पीछे छोड़ दिया। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि लंबा टूर्नामेंट है, हम वापसी करेंगे। लेकिन एक चीज है अखिल और अंकिता, ठीक है इंग्लैंड हार गया है, लेकिन उनको रूल आउट करना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। पहला ही मैच था लक्ष्य, और पहले मैच में आप किसी भी टीम के लिए इतना बड़ा जज कॉल नहीं ले सकते कि इंग्लैंड अगर 9 विकेट से हार गया तो शायद पूरे टूर्नामेंट में वो ऐसे ही खेलेंगे। डिफेंडिंग चैंपियन है, उतार चढ़ाव खेल में आते रहते हैं, लेकिन एक बात ये भी रही है कि न्यूजीलैंड की टीम को ना ICC के इवेंट्स में हमेशा हल्के में लिया जाता है, लेकिन ये टीम एक बाउंस बैक करती है। बायलैटरल सीरीज में कैसा भी खेले, 4 साल में कैसा भी खेले, लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है इनसे बेस्ट कोई टीम नजर नहीं आती, बल्कि टीम इंडिया भी इनके सामने फीकी नजर आती है। तो ये टीम की कंसिस्टेंसी मैं कहूँगा कि 2015 के वर्ल्ड कप से चली आ रहे, बीते 8 सालों में इस टीम के कुछ नहीं बदला। जब ICC इवेंट्स की बात आती है, खासतौर पे वर्ल्ड कप की बात आती है, तो ये टीम एकदम पंचुअल, मस्त और बिंदास नजर आती है। जी बिल्कुल, क्या कहोगे? बिल्कुल, क्योंकि आज के प्रदर्शन के बाद ये लगा है कि वो कमबैक देखने को मिला। और जिस तरीके से अखिल ने कहा कि जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम एक उभरता हुआ, हम कह सकते हैं कि जितने सारे बैट्समैन होते हैं, जैसे हमने रचिन रविंद्र को देखा कि एक उभरता हुआ सितारा हमारे सामने है, और डरने की जरूरत है, क्योंकि बॉलिंग से भी वो कमाल का प्रदर्शन करते हैं, साथ ही साथ बैटिंग में भी कमाल का प्रदर्शन करते हैं। तो आज के मुकाबले में आपको क्या लगा कि
कॉनवे या फिर रचिन रविंद्र? एक चीज और जोड़ना चाहूंगा आप आने से पहले कि जैसे अंकिता ने कहा ना कि बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, ये किसी क्रम पे बैटिंग वो भी कर लेते हैं, मतलब बल्लेबाजी। पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में 97 किया था एज ए ओपनर, आज केन विलियमसन की जगह खेले नंबर 3 पे, तो इतिहास रच दिया, शतक जड़ दिया, और नंबर 7 पे भी मोस्टली नंबर 7 पे बैटिंग बल्लेबाजी करते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए, जैसे ओकिनावा स्कूटी है इफेक्टिव, उसी तरीके से इस मैच का ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है वो भी देख लेते हैं। ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जिस बल्लेबाज ने आते के साथ ही, ठीक है कॉनवे ने इनसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन पूरी की पूरी हाईलाइट है वो एक खिलाड़ी ही वो कहते हैं ना छीन के ले गया सबसे। बल्लेबाजी हुई इंग्लैंड की 50 ओवर की, फिर न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी भी करी, लेकिन बल्लेबाजी में जिस हिसाब से रचिन रविंद्र ने प्रदर्शन किया है, बेहद शानदार प्रदर्शन, और अकेले दम पर, क्योंकि मोमेंटम उन्होंने दिलाया था ना। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग में हमने देखा है कि आउट हो गए थे विलियन जिस तरीके से आउट हुए, उसके बाद लग रहा था कि शायद ये मैच कहीं ना कहीं फिसलता हुआ नजर आया। हाँ, थोड़ा फंसता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद रचिन रविंद्र आए और कॉनवे की जोड़ी ने 273 की साझेदारी की है, तो बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं जब आपका पार्टनर ऐसा मिल जाए, पार्टनरशिप अच्छी हो जाए, तो मैच आगे निकलता ही जाएगा। और डरने की जरूरत थोड़ी सी है, क्योंकि 9 विकेट से हराए इंग्लैंड को। तो और खासतौर पर ये भी कहते हैं कि वनडे क्रिकेट में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बड़ा मायने रखता है, लेकिन यहाँ तो दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे। एक भी ये इंग्लैंड का ऐसा गेंदबाज था जिसके सामने ये दोनों परेशान नजर आए हों। एक भी ऐसी गेंद पूरे मैच में देखने को नहीं मिली, पूरी पारी में न्यूजीलैंड की, जहाँ पे इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दोनों ही लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों को परेशान किया हो। जी बिल्कुल, आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे कि ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच अगर रचिन है तो उन्होंने किस तरीके का प्रदर्शन किया है, क्यों हम उनको, क्योंकि कॉनवे ने तो उनसे ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन इंपैक्ट किसका था? मेरी नजरों में जो प्रेशर हटाया था वो रचिन रविंद्र ने हटाया था आते के साथ ही। कॉनवे ने ठीक है अच्छी बल्लेबाजी करी है, 150 रन से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन रचिन रविंद्र के 123 रन मुझे लगता है कि शायद कॉनवे से थोड़े से आगे निकल गए, क्योंकि एक तो अनुभव, बिल्कुल कॉनवे आईपीएल में भी खेलते हैं, इंडिया में बहुत खेलते हैं, पहला शतक लगाया उन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर का, और वो भी वर्ल्ड कप के पहले मैच में वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ। बिल्कुल, पहले ही मैच में वर्ल्ड कप के एक प्रेशर रहता है, वर्ल्ड कप में पहला मैच बतौर डेब्यू था इनका, और कमाल की पारी खेली। और खासतौर पे न्यूजीलैंड के मैनेजमेंट ने भी ना, ग्वेरी स्टेड ने भी अपने बयान में कल कहा था कि केन विलियमसन की जगह हम ऐसे प्लेयर को तैयार कर रहे हैं जो नंबर 3 पे जाके थोड़ा बहुत प्रेशर हमारी टीम के ऊपर से कम करेगा। और जब आप 283 चेज कर रहे हैं, अंडर द लाइट चेज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर भी था, क्योंकि 2 बार से रनर अप रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए हैं। और जब आप रनर अप के टैग के साथ, वो भी 2 बार के रनर अप टैग के साथ आते हैं ना, आपके ऊपर एक चोकर का ठप्पा भी लग जाता है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने उसको दूर किया, और खास तौर पे जो नंबर 3 के लिए भेजा गया था रचिन रविंद्र को। मैं 2 मिनट आपको रोकूंगा। ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, 123 रन केवल 96 गेंद पर, 11 चौके 5 छक्के, 128 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, और किसने बनाए हैं? और इस बल्लेबाज का नाम है रचिन रविंद्र। बिल्कुल, रचिन रविंद्र जो कि लाइमलाइट इन्होंने सारी चुराई। ड्वेन कॉनवे ने पहला तो सही थोड़ा सा कौन है, कहां से आते हैं? देखिए, भारतीय मूल के निवासी हैं, बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं और न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। और एक और इनका नाम जो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के नाम से, इनके जो माता पिता हैं उन्होंने उनके नाम से इसका नाम बनाया है। राहुल द्रविड़ के नाम से रा और सचिन के नाम से चिन, तो रचिन जो है वो सचिन और राहुल के नाम से बना हुआ है। लेकिन आज प्रदर्शन तो सहवाग वाला किया है इन्होंने, दोनों को हटाते हुए प्रदर्शन। तो ये है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच रचिन रविंद्र। और चलिए इनके बारे में बातचीत कर ली, तो अब ओकिनावा स्कूटी है जो अलग अलग कलर में आती है, और बहुत सारे कलर्स में आपको मिल जाएगी। तो ये भी देख लेते हैं कि ओकिनावा जो कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच है उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ल्ड कप के मैचेस हो और आपको वो कलरफुल मोमेंट देखने को ना मिले, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और एक तो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, अभी कुछ ही सेकंड्स में आपके स्क्रीन पर चल जाएगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा अच्छी पारी आपको, पारी तो नहीं कहूंगा, सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा? ये देखिए ओकिनावा, ये बिल्कुल धोनी और विराट। मैच था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, लेकिन वहां पर दर्शक जो थे वो विराट और धोनी के फैन थे। बिल्कुल, और ये तस्वीर जो है आपके सामने रचिन रविंद्र की भी है और विराट और धोनी की भी। देखिए, धोनी तो वर्ल्ड कप में नहीं है, तो नहीं देख रहे शायद ये भी हो सकता है, लेकिन देखिए रचिन रविंद्र जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं तो इनसे डरने की जरूरत है। और लक्ष्य सर ने जैसे कहा कि पहला इंटरनेशनल मुकाबला वो खेल रहे हैं, तो पहले इंटरनेशनल मुकाबले में शतकीय पारी खेली है, तो आगे के मुकाबले में
और धुआंधार पारी मेरे हिसाब से आ सकती है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी बाकी है न्यूजीलैंड के लिए, मतलब पार्टी भी है बिल्कुल। लेकिन अब यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं जाना होगा। अच्छा, इंग्लैंड ने गलती क्या करी? या तो उनको कंडीशन टफ मिली, या जो टॉस आ रहे वही मैच हार गए, क्योंकि बाद में ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि बल्लेबाजी करना बाद में बेहद आसान हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर टॉस हारी है, हारने के बाद कहीं ना कहीं मोमेंटम उनका, मैंने कहा ना कि मोइन अली 11 रन पर आउट हुए, तो शायद वो साझेदारी उनकी हो नहीं पाई और एक के बाद सारे बैट्समैन आउट होते गए। जो रूट ने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन उनका सहयोग, उनका योगदान देने के लिए कोई बैट्समैन वहां पर बचा नहीं है, तो शायद वहां पर मिडिल ऑर्डर उनका थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, और कहीं ना कहीं गेंदबाजी तो बहुत खराब रही है। और खासतौर पर जब आपको पता है किस तरह की विकेट होने वाली है और आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, आपको चाहिए था कम से कम 350 रन तो बोर्ड पे लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि अंडर द लाइट चेज हो सकता है, और न्यूजीलैंड ने वो करके भी दिखाया। लेकिन उसके बाद भी अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी पर नजर डालें, क्रिस वॉक्स, सैम करन, मार्क वुड, ये 3 धुरंधर हैं, और ये 3 इंग्लैंड के मॉडर्न क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक माने जाते हैं। तो अगर अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, अगर आने वाले मैचेस में भी इसी तरह की विकेट मिलती है और इंग्लैंड पहले ही बल्लेबाजी करता है, तो आप हर बार ये नहीं कह सकते कि हमको कंडीशंस ऐसी मिली हैं, इस तरह का परफॉर्मेंस किया हमने। आपको इस तरह की परिस्थितियों में विकेट्स लेने होंगे। बिल्कुल, सैम करन ने एक विकेट लिया, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा बॉलर दिखा नहीं कि जो लय में नजर आया, और सभी वहां पर सभी की पिटाई हुई है। और जिस लय में यहाँ पर कॉन्वे और हम बात करें रचिन रविंद्र नजर आए, तो आगे के मैचेस में भी ऐसी साझेदारी देखने को मिल सकती है। अगर बैट्समैन एक बार टिक गया और सामने अगर अच्छी लय में कोई दूसरा बल्लेबाज नजर आए, तो आउट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। और इंग्लैंड को सबक सीखने की जरूरत है कि आपको भाई बॉलिंग भी, क्योंकि आपके पास धुरंधर की कमी नहीं है, आपकी बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। एक चीज और भी है अंकिता और अखिल, मुझे लग रहा है आज जो इंग्लैंड है वो एंकार में खेल रही थी, एक प्लान के साथ आए थे कि हम शॉर्ट पिच गेंद ही करेंगे, हम शॉर्ट पिच आप वुड की देख लीजिए गेंदबाजी, शॉर्ट ऑफ पिच लेग, उन्होंने वो सारी चीजें करी, लेंथ, ठीक है। सैम करन की देख लीजिए, एक जिद के साथ आए थे कि हमारा प्लान भी नहीं करेंगे, हम यही करते रहेंगे, अगर शॉर्ट पिच डालनी है तो यही डालते रहेंगे। अब उनका ये था कि भाई न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को भी तो मदद मिली है ना यहाँ से, लेकिन कंडीशन तो उस समय अलग थी, उस समय तो ड्यू थी नहीं, उस समय तो लाइट जली नहीं हुई थी। अंडर लाइट्स वैसे भी बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और अहमदाबाद में तो वैसे भी आसान हो जाता है। तो आपको लगता है कि शायद जो कप्तानी की हो या जो